राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज की तरह हाजिर हैं आपके लिए गर्मा गर्म और सबसे पहले लाई हुई चटपटी चुगलियां लेकर। अनुपमा में माया बेशर्मी से सबके सामने अपने प्यार का इजहार करने वाली है, तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी की बात सुनकर अक्षरा को बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं कुंडली भाग्य में अंजलि जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, और पूरी जानकारी जानने के लिए आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आपको भयंकर ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, और तो और ये ट्विस्ट पूरे हफ्ते आपको देखने को मिलेंगे। अरे माया ने तो बेशर्मी से सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया है, लेकिन अब अनुज का प्यार ही सवालों के घेरे में खड़ा होने वाला है। वनराज को मौका मिल गया है अनुज पर उंगली उठाने का। वो कहता है कि अगर अनुज इतना ही दूर का दुल्हा था तो उस रात का कांड अनुपमा को क्यों नहीं बताया। अब बात में दम तो है, लेकिन अब अनुज क्या करेगा, और माया कहीं अनुज पर उल्टा ही गलत इल्जाम ना लगा दे। होता ये है कि एक तरफ अनुपमा अनुज और छोटी के आने का इंतजार कर रही है, और वो दोनों के लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाती है और खुद भी अच्छे से तैयार होकर अनुज के कपड़ों से बतियाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ काव्या सबको हैरान करने वाली है, क्योंकि उसने अपने एक्स पति अनिरुद्ध को घर जो बुला लिया है। काव्या उससे मिलती है तो खुशी से झूम उठती है, और ये देखकर बा और वनराज के तो तोते उड़ जाते हैं। काव्या बड़े प्यार से अनिरुद्ध से बात करती है और उसके लिए कॉफी भी बना के लेके आती है। काव्या अनिरुद्ध के बिजनेस की तारीफ करती है तो वनराज चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई उसे घर बुलाने में। अनिरुद्ध बीच में उसे टोक देता है और कहता है कि भले ही ये मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन आज भी एक अच्छी दोस्त है। अब मेरी दोस्त के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं कर सकता। वनराज काव्य से कहता है कि माँ बापूजी के सामने तुम्हें अपने एक्स से बात करते हुए शर्म नहीं आ रही होगी, निकालो इसे अभी यहाँ से। अब काव्या कहती है कि ये सब तो अनुपमा भी करती है, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। वो वनराज से कहती है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो, जो बिल्कुल दोगली है और जिसे हर परेशानी में सिर्फ और सिर्फ अनुपमा चाहिए, अपनी पत्नी नहीं। और जब वनराज अनुपमा से बात करके अपना मन हल्का कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में भले ही अभिमन्यु और अबीर अपने रिश्ते से अनजान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के दिल के तार जुड़े हुए हैं। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं। दोनों मिम्मी की पार्टी में मिलकर चार चांद लगा देते हैं। होता ये है कि मिम्मी की टॉर्च अबीर और अभिमन्यु पर आकर रुक जाती है, और दोनों नाटू नाटू गाने पर ऐसा नाचते हैं कि सब लोग उनकी बलाएं लेते नहीं सकते। लेकिन इस बात से रूही को जलन होती है, क्योंकि अब उसके पॉपी उसके अलावा किसी और पर ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद अभिनव और अक्षरा भी डांस करते हैं, और इसी बीच अक्षरा गिरने वाली होती है तो अभिमन्यु उसे पकड़ने की कोशिश के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अक्षरा खुद को संभाल लेती है। अब मंजरी सब कुछ नोटिस कर रही होती है और मन ही मन दुखी होती है कि आज भी उसका अभिमन्यु अक्षरा से ही जुड़ा हुआ है। इसके बाद केक कटिंग का टाइम आता है। मंजरी अभिमन्यु और आरोही की शादी का खुलासा सबके सामने करती है। अब ये खबर सुनकर अक्षरा का मुंह खुला का खुला रह जाता है, तो अभिमन्यु भांप लेता है कि अक्षरा इस बात से खुश नहीं है। अब आगे आने वाले एपिसोड में कायरव शादी की बात से नाराज होता है, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि जो गलतियां उसने पहले की अब वो दोबारा नहीं होंगी, लेकिन वो शादी तो आरोही से ही करेगा। वही कुंडली भाग्य में सब कुछ ठीक हो गया है और लूथरा परिवार को उसका बेटा करण मिल गया है। प्रीता भी बहुत खुश है, क्योंकि करण उसकी जिंदगी में वापस आ गया है। आज के एपिसोड में करण और प्रीता के बीच किचन में रोमांस जारी है। प्रीता प्यार से करण से पूछती है कि क्या वो उससे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। अर्जुन अपने हाथों को खोलकर बताता है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है, लेकिन तभी महेश वहां आ जाता है और करण से कहता है कि क्या उसे पता है कि वो लड्डू कहाँ है। अब करण मासूम होने का नाटक करते हुए कहता है कि उसे नहीं पता, जबकि करण ने ही रात को सारे लड्डू खा लिए थे। वहीं दूसरी तरफ अंजलि की गंभीर स्थिति को स्थिर करने के लिए उसका ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि निधि अनजाने में अंजलि को दिए हुए दर्द पर रोती है। अब निधि उसकी बहन है तो अंजलि को बेहतर होने के लिए कहती है, क्योंकि उसे अपनी बहन की जरूरत है।
वहीं गुम है किसी के प्यार में सई को बचाने के लिए विराट हर संभव कोशिश कर रहा है और पत्रलेखा को एक और मौका मिल गया है विराट को खरी खोटी सुनाने का। होता यह है कि सई कामले से लड़कर आती है और कामले उसके ऊपर राख लगा देता है। अब राख देखकर विराट तो पगला जाता है क्योंकि कामले जिस पर भी राख लगाता है उसे जान से मार देता है। अब विराट के मन में ये डर बैठ चुका है कि सई की जान खतरे में है। विराट सई को बोलता है कि अगर उसे कुछ भी हो गया तो उसका और सभी का क्या होगा। अब सई का कहना है कि वो जानती है कि उसे खुद की देखभाल कैसे करनी है। अब घर पहुंचने के बाद विनायक सई से डरकर पाकी के पास भाग जाता है। सई सोचती है कि विनायक को क्या हुआ। वो विनायक का डर देखती है और विराट से कहती है कि एक दिन विनायक उसके पास जरूर आएगा। इसके बाद विराट को एक बुरा सपना आता है कि अजय कामले सभी का अपहरण कर लेगा। अब वो सदमे से जाग जाता है और सभी और सई की सुरक्षा की चिंता करने लगता है। विराट आउट हाउस में जाता है और देखता है कि सई और सभी सो रहे हैं। वो उनकी सुरक्षा के लिए आउट हाउस के बाहर ही बैठ जाता है। अब पाकी देखती है कि विराट तो कमरे में है नहीं और वो सई के घर के दरवाजे के बाहर बैठा है। अब ये देखकर वो और ज्यादा बौखला जाती है। आने वाले एपिसोड में पत्रलेखा विराट से खूब झगड़ने वाली है। तो दोस्तों ये तो थी आज की सीरियल्स की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।